नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन टीच पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को हमने पिछली वीडियो में बता दिया था कि कक्षा 11वीं के प्रश्न बैंक जारी कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले में हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 11वीं के रसायन विज्ञान का प्रश्न बैंक, जो कि आपकी बोर्ड, प्री बोर्ड सारी जितनी परीक्षाओं में आने वाले हैं, इन्हीं से प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल सचिन टीच को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरीके से सारे जितने विषय हैं उनके प्रश्न बैंक ला रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ देखने को मिल जाता है कक्षा 11वीं का, तो पहले ब्लू प्रिंट यहाँ देखने को मिल जाता है। अगर आपने अपना ब्लू प्रिंट अभी तक नहीं देखा है तो इस प्रश्न बैंक में आपका ब्लू प्रिंट अटैच कर कर दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो कक्षा 11वीं 70 नंबर का ये प्रश्न आएंगे और समय आपको मिलेगा 3 घंटे का। और दोस्तों, यहाँ आपको देखने को मिल जा रहा है आपके सारे पार्ट दिए हुए हैं, कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, यहाँ सब आपको ब्लू प्रिंट में देखने को मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने ब्लूप्रिंट नहीं देखा है तो हम इसकी वीडियो भी आपको दे देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका है अध्याय 1 रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। तो दोस्तों, आपको दिया हुआ है निम्नलिखित पूर्व लग्नों को उनके गुणांकों के साथ मिलाइए। तो दोस्तों, ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है। तो दोस्तों, ये तो सही जोड़ी और सही विकल्प हैं, तो इन्हें आप छोड़ सकते हैं, बाद में आप इन्हें देख लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको इस वीडियो में क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपका पहला है, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है किसी अणु का आणविक द्रव्यमान होता है। ठीक है, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस पार्ट से। 3 अंक वाले प्रश्न भी आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। विमीय विश्लेषण क्या होता है, सीमांत अभिवर्मक किसे कहते हैं, अणु एवं परमाणु में 3 अंतर। तो दोस्तों, इनमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट अणु और परमाणु में 3 अंतर लिखिए, ये वाला क्वेश्चन हो जाता है। और एक सार्थक अंक क्या है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, एनटीपी से आपका पर्याय है। तो दोस्तों, मैं जितने भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, सिर्फ वो क्वेश्चन आपको याद कर लेना है इन प्रश्न बैंकों में से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हैं और कई बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इनमें से सबसे ज़्यादा है एनटीपी से क्या अभिप्राय है और मूललता की परिभाषा दीजिए। ये आपसे कई बार पूछे जा चुके हैं आपके क्वेश्चन पेपरों में। ठीक है, फिर आता है आपका अध्याय 2, जिसमें से सही विकल्प सही जोड़ी भी आपको यहाँ देखने को मिल जाती हैं दोस्तों। तो आप अगर इस पीडीएफ की लिंक पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से लिंक जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला आपका इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम बता देते हैं, पाउली का अपवर्जन नियम लिखिए। ये वाला सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आता है अब्बाऊ शब्द का क्या अर्थ है, ये वाला क्वेश्चन भी आपको याद करना है। ठीक है, फिर आपका आता है बोहर का परमाणु मॉडल की 3 कमियां लिखिए। ठीक है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। फिर आता है आपका हुंड का नियम लिखिए और क्वांटम संख्या लिखिए। ये 4 जितने भी क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट बताए दोस्तों, इन्हें तो आप याद ही कर लीजिए, क्योंकि ये कई बार आपके पेपरों में पूछे जा चुके हैं। फिर आता है आपका अध्याय 3 तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्म में अपवर्त्यता। तो दोस्तों, यहाँ आपको सारे विषयों की सही जोड़ी सही विकल्प देखने को मिल रहे हैं। अगर आप इनमें से सही जोड़ी सही विकल्प करके जाएंगे तो दोस्तों, आपके जितने भी सही विकल्प हैं उनमें आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, यहाँ से आप सही विकल्प भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ देखने को मिल जाता है एस और पी ब्लॉक के तत्वों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखी, ये वाला क्वेश्चन आपको याद करना है। वर्ग 17 के तीसरे आवर्त में आने वाले तत्व। ठीक है, फिर आता है दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, जो कि है निम्न को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों, परमाणु त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता, ये तीनों परिभाषाएं आपको अच्छे से याद कर लेनी है। फिर आता है दोस्तों आपका अध्याय 6 ऊष्मा गति की, 1 अंक वाले क्वेश्चन यहाँ आपको देखने को मिल रहे होंगे। फिर आता है दोस्तों 5 अंक वाले क्वेश्चन। दोस्तों, ये सीधा आपको ब्लू प्रिंट पर आधार पर ही दिया गया है कि जिस पार्ट में से 5 नंबर के पूछे जा रहे हैं उस पार्ट में 5 नंबर के प्रश्न दिए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हर पार्ट में 3, 2, 4 नंबर के प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों, इसमें आपको 5 अंक के प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। एक विलगित निकाय के लिए डेल V बराबर 0, तो डेल S क्या होगा, ये ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। ऊष्मा गति शून्य नियम क्या है, उदासीनीकरण ऊष्मा को परिभाषित कीजिए, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को समझाइए तथा डेल एच किस प्रकार लिखेंगे, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऊष्मा गति का प्रथम नियम, हैस का नियम और अभिक्रिया ऊष्मा दहन ऊष्मा को परिभाषित कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इन्हें आपको याद कर लेना। फिर आता है दोस्तों आपका अध्याय 7, इसमें भी 1 अंक के क्वेश्चन यहाँ आपको देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों, वो अध्याय बिल्कुल भी नहीं दिए हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है आपका सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, फिर आता है आपका 4 अंक वाले प्रश्न, इसमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट साम स्थिरांक का व्यंजक लिखिए।
समय समझाइए कि शुद्ध द्रवों एवं ठोसों के उपेक्षित क्यों हैं। फिर आता है एक गैस अभिक्रिया ये दी हुई है। फिर आता है दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन जो कि आपको नीचे देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों साम्यावस्था को प्रभावित करने वाले लीसा-तेलिए का नियम, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लीसा-तेलिए का नियम आपको याद करके जाना है। फिर आता है निम्न पदार्थों के पीएच मान लिखिए। तो दोस्तों पीएच मान इनके याद करके जाना है। दूध, काली कॉफ़ी, टमाटर सॉस, नींबू पानी, ठीक है। इनके आप पीएच मान याद कर चले जाइएगा। फिर आता है दोस्तों आपका अगला अध्याय 9 जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हर पार्ट में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं। जैसा कि आपको पता है पार्ट 7 के बाद डायरेक्ट पार्ट 9 आया, यानी 8वां पार्ट आपके हटा दिया गया है। फिर आता है दोस्तों आपके 4 अंक वाले प्रश्न जो कि आप देख पा रहे होंगे। 4 अंक वाले प्रश्न बर्फ की साधारण संरचना का उल्लेख कीजिए। जल उभयधर्मी गुण को समीकरण लिखिए। और तो एवं पैरा हाइड्रोजन लिखिए। ठीक है दोस्तों, ये आपको क्वेश्चन याद करना है। फिर आता है अध्याय 10वां एस ब्लॉक के तत्व, इसमें 1 अंक के ये प्रश्न दोस्तों आप पढ़ लीजिएगा, जिसकी पीडीएफ की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक से जुड़ सकते हैं। फिर आता है दोस्तों आपका 4 अंक वाला प्रश्न जिसमें आपको दिए हुए हैं प्रकाश विद्युत सेल में लिथियम के स्थान पर पोटेशियम एवं सीजियम का उपयोग क्यों करते हैं। फिर आता है दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन जो कि है क्षार व क्षारीय मृदा धातुओं में तुलना कीजिए। बुनसन ज्वाला गर्म करने पर रंग क्यों देता है, ये वाला क्वेश्चन भी आपको याद कर लेना है। फिर आता है दोस्तों पार्ट 11 जो कि आप देख पा रहे हैं पी ब्लॉक के तत्व, 2 अंक वाले क्वेश्चन यहाँ आपको देखने को मिल जाते हैं। ये सारे 2 अंक वाले क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, क्योंकि इनमें से आपका क्वेश्चन आने वाला है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर आता है दोस्तों 5 अंक वाले प्रश्न। तो 5 अंक वाले प्रश्न में से हम आपको बता देते हैं क्या क्या याद करना है। अक्रिय युग्म प्रभाव, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको याद करना है। फुलरेंस की संरचना, ठीक है। फिर आता है आपका अगला 12वां पार्ट कार्बनिक रसायन, जिसमें भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं, 1 अंक वाले प्रश्न दिए हुए हैं। तो दोस्तों ये 1 अंक वाले प्रश्न आप देख लीजिएगा इस पीडीएफ में, ठीक है। फिर आता है अध्याय 3 हाइड्रोजन, 1 अंक वाले प्रश्न भी इसमें ही दिए हुए हैं। इसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं। फिर आता है 4 अंक का क्वेश्चन, 4 अंक के क्वेश्चन इसके सारे आपको याद करना है। तो दोस्तों ये यहाँ तक पीडीएफ थी कक्षा 11वीं रसायन शास्त्र की। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल सचिन टीच को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी प्रकार के प्रश्न बैंक पाने के लिए।